हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये क्लास 9th का सर्कल चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सस्टेन इक्वल एंगल एट द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए, दो सर्कल बनाते हैं। ये फर्स्ट सर्कल है एंड ये सेकंड सर्कल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों का सेंटर है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये सेंटर के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है। ये ओ मान लीजिए सेंटर है एंड ये ओ डैश मान लीजिए। अब देखिए, आपको एंगल ओ ए ओ डैश इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश प्रूफ करना है। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको दोनों सेंटर को ज्वाइन करेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश में, ये जो ट्रायंगल है ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश में, साइड ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा। ये देखिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा क्योंकि दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है। एंड साइड ये ए ओ इक्वल टू बी ओ होगा। ए ओ इक्वल टू बी ओ होगा क्योंकि ये भी इस सर्कल का रेडियस है। एंड ये देखिए, ओ ओ डैश कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में ओ ओ डैश कॉमन है। तो ये साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two chords AB and CD of length 5 cm and 11 cm respectively of a circle are parallel to each other and are on opposite side of the center। देखिए, एक सर्कल है जिस पे दो कॉर्ड है। एक का लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड इसका नाम है AB। दूसरा कॉर्ड है जिसका लेंथ है 11 सेंटीमीटर एंड इसका नाम है CD। अब देखिए, दोनों सेंटर के अपोजिट साइड है। ये जो दोनों कॉर्ड है सेंटर के अपोजिट साइड है। आपको बताना है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 6 सेंटीमीटर। AB एंड CD के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको इस सर्कल का रेडियस बताना है। देखिए, AB दिया हुआ है 5, ये है 11 एंड ये टोटल है 6 सेंटीमीटर। आपको रेडियस बताना है कि रेडियस कितना होगा। पहले यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल बनाते हैं। ये सेंटर था तो इसको इस तरह से सेंटर से ज्वाइन कीजिए एंड इसको यहाँ सेंटर से ज्वाइन कीजिए एंड इसका नाम ले लीजिए, ये O है। एंड इसको भी नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए X एंड इसका सपोज कीजिए कि Y है। अब ये CX जो है, ये देखिए, ये जो लाइन ये जो है ये सेंटर से क्रॉस हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। तो ये इसको दो भाग में डिवाइड कर देगा। CD बाई 2 हो जाएगा CX बराबर CD बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह AB बाई 2 हो जाएगा AY। ठीक है, ये हाफ हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AY इक्वल टू हो जाएगा हाफ AB, इस तरह हाफ AB एंड CX इक्वल टू हो जाएगा हाफ CD। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, COX एंड AOY में, COX ट्रायंगल एंड AOY ट्रायंगल दोनों में देखिए ये 90 डिग्री है क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। तो ये बाइसेक्ट करेगा एंड ये खुद 90 डिग्री रहेगा। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। COX एंड AOY दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये दोनों में पाइथागोरस का अप्लाई करके हम ये दोनों को फाइंड करेंगे। CO एंड AO को फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, जिसमें आपको इसका एंड इसका देखिए ये दिया हुआ है एंड ये भी दिया हुआ है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 दिया हुआ है ना। तो यहाँ तक मान लीजिए कि x है, तो ये वाला इतना हो जाएगा 6 - x। ये देखिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 दिया हुआ है।
तो एंड यहाँ तक सेंटर तक आपने x डिस्टेंस मान लिया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 6 - x एंड ये हो जाएगा 11/2 और ये हो जाएगा 5/2, आधा आधा हो जाएगा। अब ये दोनों में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके ये CO और AO को इक्वेट कर दीजिएगा, तो इसे इसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए मैं खुद ही कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ट्रिएंगल AOY में देखते हैं पहले। ट्रिएंगल AOY में 5/2 का स्क्वायर प्लस 6 - x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AO का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। AO हाइपोटेनस है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 25/4 प्लस ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू AO स्क्वायर। अब इसी तरह से इस ट्रायंगल में देखिए CXO, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा CO का स्क्वायर इक्वल टू 11/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा CO स्क्वायर इक्वल टू ये 121/4 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए AO स्क्वायर और CO स्क्वायर दोनों बराबर होगा, AO स्क्वायर और CO स्क्वायर दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों हाइपोटेनस है, सॉरी इस सर्कल का रेडियस है, एंड रेडियस एक सर्कल का आपस में इक्वल होता है, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों को इक्वेट कीजिए। देखिए 25/4 प्लस 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 121/4 प्लस x स्क्वायर। अभी x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25/4 एंड ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 121/4 प्लस 36 इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x प्लस में आ जाएगा। अब ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, तो ये आ जाएगा एलसीएम ले लीजिए, पूरे में एलसीएम ले लीजिए यहाँ तक, तो ये 4 आ जाएगा, ये 25 माइनस 121 प्लस ये आपका 144 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये 48/4 आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 12, सॉरी ये देखिए ये 12x इक्वल टू 12 आया ना, ये इसको सॉल्व करने के बाद आपका देखिए ये पूरे पार्ट को आपने सॉल्व किया, तो ये 12 आया, तो 12 इक्वल टू 12x हो गया, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए इस फिगर में ये x इक्वल टू 1 आ गया, तो ये वाला आपका 5 हो जाएगा एंड ये 1 हो जाएगा। अब आपको ये रेडियस निकालना है, तो ट्रायंगल एक ट्रायंगल में ले लेते हैं, AOY ट्रायंगल में लेते हैं, ये 5 है, ये 5 है और आपको ये फाइंड करना है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा AO स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25 50 हो जाएगा, तो AO इक्वल टू आ जाएगा √50, ये इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा ना, ये इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो AO इक्वल टू √50 हो गया, तो AO इक्वल टू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सॉरी इंटू 2, अभी आ जाएगा आपका 5√2, ये आ गया आपका AO इक्वल टू आंसर। तो ये देखिए AO ही आपको फाइंड करना था, रेडियस फाइंड करना था, तो रेडियस आपका 5√2 आ गया। शिट थोड़ा सा गलती हो गया, ये 5 नहीं है 5/2 है ना, तो इस ट्रायंगल में AOY ट्रायंगल में आपका AO का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आएगा ना, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 25/4 प्लस 25 AO स्क्वायर इक्वल टू, एंड जब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा AO इक्वल टू √25/4 प्लस 25, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 125/4 अंडर रूट AO इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये आ जाएगा आपका ये 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड ये आपका आ जाएगा 25 ये आ जाएगा 5√5, तो आपका फाइनल आंसर हो गया AO इक्वल टू 5/2√5। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ्स ऑफ
Two parallel chords of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. If the smaller chord is at distance 4 centimeter from the center, what is the distance of the other chord from the center? देखिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, अभी फाइनल बनाइए। ये एक सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड है, ये फर्स्ट कॉर्ड एंड ये सेकेंड कॉर्ड, ये इसका सेंटर है। दोनों कॉर्ड आपस में पैरेलल है, एक 6 सेंटीमीटर का है एंड दूसरा 8 सेंटीमीटर का है। आपको बताना है कि स्मॉलर, और एक ये चीज़ दिया हुआ है कि जो स्मॉलर कॉर्ड का है जो लेंथ है सेंटर से, ये है 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि ये जो सेकेंड कॉर्ड है इसका डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से। ए बी, ये सी एंड ये डी, ये मान लीजिए कि एम एन, ये एन है। आपको बताना है ओ एन इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, लास्ट क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया ये बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से दो ट्रायंगल बनाइए, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कीजिएगा तो ये वाला निकल जाएगा। इसमें देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कीजिएगा COM में, तो ये आ जाएगा, ये हाफ हो जाएगा ना, ये जो 6 है ये हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, इससे आपका निकल जाएगा CO इक्वल टू ये आ गया, तो CO इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। अब देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए खुद, यही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल जाएगा ना। ये देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा ON। अभी आ जाएगा 25 माइनस 16, तो ये ON इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ABC बी लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल है, इस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC जिसका वर्टेक्स बाहर है, इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स बाहर है, तो इस ट्रायंगल कुछ इस तरह का होगा। ये B है, ABC एक ट्रायंगल है एंड इस ट्रायंगल का जो बी वर्टेक्स है वो सर्कल के बाहर है। अब आपको बता इसका ये जो द साइड ऑफ द एंगल, ये जो एंगल का साइड है ये इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वल कॉर्ड AD एंड CE। ये जो AD एंड CE जो दो कॉर्ड है ये दोनों आपस में इक्वल है। अब आपको बताना है प्रूव दैट एंगल ABC, ये जो एंगल है ABC ये इक्वल है, मतलब ABC एंगल जो है इक्वल है हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AC एंड DE एट द सेंटर। AC DE ये दोनों के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया जा रहा है इसके डिफरेंस का हाफ है। ये देखिए हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AC के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया है वो क्या है, एंगल AOC, इसका एंड DE कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया है वो है DOE, तो ये दोनों के डिफरेंस का हाफ है। देखिए हाफ द डिफरेंस, ये दोनों एंगल का जो डिफरेंस है उसका हाफ है एंगल ABC। ये जो है ये जो एंगल है इस एंगल एंड इस एंगल के डिफरेंस के हाफ के बराबर है, ठीक है। देखिए हम लोग इसका पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं तो थोड़ा समझाने में आसानी होगा। ये देखिए यही था, ये ट्रायंगल है सर्कल के बाहर जिसका वर्टेक्स है ये B वर्टेक्स है एंड आपको रिलेशन बताना है कि ये जो एंगल है ये एंगल ABC ये जो है हाफ है इस एंगल और इस एंगल के डिफरेंस का, तो ये एंगल है DOE माइनस एंगल AOC, ये जो एंगल है AOC। देखिए मैंने जो भी बताया था उसमें मैंने नेमिंग लिया था, इसको A रखा था। देखिए ये इस तरह से था A B एंड C, इस तरह से मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था इस तरह से मैंने नेमिंग किया था, तो ये वाला नेमिंग भी सही होगा।
फिगर यही है, आपको रिलेशन ये तीनों एंगल में ही बताना है, पर इस फिगर में नेमिंग अलग हो गया है, तो पिछला वाला इक्वेशन से ये इक्वेशन अलग हो जाएगा। अब देखिए ये आपको बताना है, मैंने आपको बताया था कि ये और ये दोनों इक्वल है। ये देखिए ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों आपस में इक्वल है, क्योंकि चारों इस सर्कल का रेडियस है। और ये देखिए ये आइसोस्केलस ट्रायंगल एक बना, ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना, एंड ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना, क्योंकि इस सब का साइज इक्वल ही है। ये तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। एंड ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये इसके बराबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो साइड से ये तीनों इक्वल हो गया, तो इस एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा, एंड इस एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा, और ये दोनों एंगल भी वैसे आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ही है। इसी तरह से ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये एक आइसोस्केलस के इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल है। सिमिलरली ये दोनों एंगल मान लीजिए कि अल्फा अल्फा, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल फॉर्म हुआ ना, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा ही। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे ABC, इस एंगल और इस एंगल तीनों में आपको रिलेशन बताना है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ABC, ये देखिए ABC इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए इस ट्रायंगल में देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ABC ट्रायंगल में ABC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल BAC प्लस एंगल BCA एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो इससे ये हो जाएगा। अब देखिए एंगल BAC, एंगल ये जो BAC हुआ, ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसका वैल्यू क्या आएगा, ये पूरा एक लीनियर एंगल बना रहा है ना, तो ये पूरा एंगल का सम हो जाएगा 180। अब देखिए पूरा 180 है, एंड इसमें इतना जो है ये अल्फ़ा प्लस एक्स है, ये a प्लस एक्स है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस a प्लस एक्स, इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे BAC की जगह लिखेंगे 180 माइनस a प्लस एक्स, ये आ जाएगा, एंड एंगल BCA, ये जो एंगल है उसी तरह से इस एंगल का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस a प्लस एक्स, ये भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 180 माइनस a प्लस एक्स। अब देखिए ये आ जाएगा ABC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इसका वैल्यू है 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो ABC इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये देखिए ये एक्स, ये 180 हो जाएगा 360, एंड ये माइनस से हो जाएगा -2a, एंड ये माइनस एक्स हो जाएगा -2x। ABC इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 360 प्लस 2a प्लस 2x, तो ये आ जाएगा ABC इक्वल टू -180 प्लस 2a प्लस 2x, ये आ गया एंगल ABC का वैल्यू। देखिए एंगल ABC का वैल्यू हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, -180 डिग्री प्लस 2a प्लस 2x। अब ये सब हटा देते हैं, तो ये आ गया ABC का वैल्यू, इसका वैल्यू निकल गया। अब अपने को ये दोनों का वैल्यू निकाल करके दोनों को माइनस करना है। तो ये एंगल देखिए इस ट्रायंगल में, ये एंगल का अगर आप वैल्यू निकालिएगा, DOE का वैल्यू निकालिएगा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो 180 माइनस, ये दोनों एंगल बराबर ही है ना, ये भी y है ये भी y है, तो ये 2y हो जाएगा। ठीक है, DOE बराबर, तो ये DOE इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 2y। ठीक है, ये DOE का वैल्यू आ गया। अब सिमिलरली इस ट्रायंगल को भी निकालेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल अल्फा अल्फा है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा AOC का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा आ गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। ये देखिए ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों एंगल y y है, तो ये एंगल का वैल्यू आ जाएगा ना 180 माइनस
दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और ये दोनों एंगल वाई वाई है तो ये 180 माइनस 2y हो जाएगा। उसी तरह से ये आइसोस्केलस ट्रायंगल में AOC, ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल को 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों एंगल का वैल्यू निकल गया अपना। देखिए DOE का वैल्यू निकला एंड AOC का भी वैल्यू निकल गया। अब ये दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करना है और उसको इक्वेट करना है इससे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपने को ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, मतलब ABC एंगल, DOE एंगल एंड AOC एंगल में रिलेशन निकालना था। तो पहले हमको ये तीनों एंगल निकालना होगा, ठीक है। अब ये तीनों एंगल हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों एंगल हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम दोनों को ये दोनों को माइनस करना है। तो ये दोनों को माइनस करने के लिए हमको ये दोनों को सेम फॉर्मेट में लाना होगा। एक देखिए y के फॉर्म में, एक x के फॉर्म में है, और इसको इससे इक्वेट भी करना है ना, तो तीनों में सेम फैक्टर आना चाहिए ना। जैसे इसमें a और x है तो ये दोनों में भी अगर हम लोग a और x के फॉर्म में इसको भी लेते आएंगे तब ये दोनों को हम लोग आसानी से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमको a एंड x के फॉर्म में लाना है। ये मतलब कि अल्फ़ा, ये अल्फ़ा के फॉर्म में पहले से ही है। अब ये y जो है इसको हटा करके हम लोग अगर x या अल्फ़ा के फॉर्म में लेते आएंगे तो फिर हम इसको आपस में इक्वेट कर सकते हैं बढ़िया से। तो देखिए ये काम हम लोग कैसे करेंगे, बात आप समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे a है, अल्फ़ा है, x है, और अपना ये जो दोनों एंगल आया इसमें अल्फ़ा है एंड ये y है, मतलब y यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो y को हम लोगों को हटाना होगा, इसको अल्फ़ा या x के फॉर्म में लाना होगा, तभी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले हमको एलिमिनेट करना है, इसको हटाएंगे, इसको अल्फ़ा या x के फॉर्म में लाएंगे। तो इसको करने के लिए देखिए ये ACED एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्योंकि इसका चारों वर्टेक्स इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से ये एंगल एंड ये एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल A इक्वल टू x प्लस A है, एंड एंगल E इक्वल टू x प्लस y है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से इस y का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 2x हो जाएगा माइनस A, ये y का वैल्यू आ गया। अभी देखिए एंगल y का वैल्यू आ गया, तो पहले हम लोग ये दोनों को माइनस करते हैं, एंगल DOC माइनस AOC करते हैं। पहले DOE एंड AOC का वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगा आपका DOE है 180 डिग्री माइनस 2y, इसको आपको माइनस करना है, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा, ये माइनस करना है, इसका वैल्यू ये DOE माइनस AOC का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका ये 180 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2a माइनस 2y आ गया, ठीक है। तो देखिए ये DOE माइनस AOC का वैल्यू आ गया 2a माइनस 2y। अब y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये निकाले हैं, ये देखिए y का वैल्यू अपना इतना आया है। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2, अब ये y का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 2x माइनस a। देखिए पहले अब ये सबको क्लियर करते हैं, ये सब आप समझ गए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका वैल्यू है, याद रखिएगा DOE माइनस AOC का ये वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2a माइनस मल्टीप्लाई करते चलिए, ये हो जाएगा 360 प्लस 4x ये प्लस 2a। अब ये 2a 4a आ गया, तो ये आ गया 4a प्लस 4x माइनस 360, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपका इसका। अब इसका वैल्यू पुट करिए अपने अपने जगह पे। अपने को ये जो निकालना था ट्रायंगल, ये एंगल ABC का वैल्यू अपना यहाँ पे आया हुआ है, तो एंगल ABC का वैल्यू लिखिए इसके जगह पे। ये आ जाएगा माइनस 180 डिग्री प्लस 2a प्लस 2x, ठीक है। अब ये DOE का वैल्यू, DOE माइनस AOC का वैल्यू लिखिए, तो ये आ गया 4a प्लस 4x माइनस 360। अब देखिए इसको बाई
2 कीजिए, दोनों इक्वल आ गया ना, ये इक्वल ये आ गया। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 180 हो गया। तो -180 प्लस 2a इक्वल टू आ गया आपका 2a प्लस 2x माइनस 180। यही आपको बताना था कि ये दोनों एंगल जो है इस तरह से आपस में इक्वल होगा। तो इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से दोबारा खुद से देखिएगा, ये क्वेश्चन टफ लेवल का क्वेश्चन है। इसमें इस एंगल और इस एंगल, तीनों एंगल में आपको रिलेशन बताना था। तो इस एंगल को पहले हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने ये एंगल फाइंड आउट किया, ये एंगल फाइंड आउट किया, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके इक्वेट किया, तो ये दिस एंगल माइनस दिस एंगल बाई 2 का ये इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ अ rhombus एज डायमीटर passes थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए एक rhombus है, इसके एक साइड को एज ए डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ये एक सर्कल है, आपको प्रूफ करना है कि इसका ये जो डायगोनल है ये सर्कल इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू पास करेगा। आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये जो सर्कल है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू पास करेगा, मतलब ये सर्कल जो है इस तरह से होता हुआ इस तरह से सर्कल बनेगा। तो ये देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये डायगोनल है, ये रोम्बस का जो साइड है ये डायगोनल है। एंड हम लोग सर्कल में प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि डायगोनल सर्कल के अदर पार्ट पे 90 डिग्री का एंगल सब्सटेन करता है। एंड एक और प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। तो ये रोम्बस का जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा। एंड ये जो एंगल बनेगा, ये जो अपना सर्कल है इस तरह से, ये जो एंगल बना है ये बना है इस डायमीटर के वजह से। तो दोनों 90 डिग्री है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD जब पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, C एंड ये D। द सर्कल थ्रू ABC, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C के थ्रू एक सर्कल पास हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं। A, B, C एंड D, ये एक पैरेललोग्राम है। अब मान लीजिए कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, फिगर में दिख नहीं रहा फिर भी मान लीजिए, एंड आपस में पैरेलल है। AB एंड CD पैरेलल एंड इक्वल है, उसी तरह AD एंड BC पैरेलल एंड इक्वल है, जैसा कि एक पैरेललोग्राम में होता है। नेक्स्ट द सर्कल थ्रू AB इंटरसेक्ट CD। ये देखिए ये सर्कल जो है CD को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये E है। अब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AE इक्वल टू AD। आपको प्रूफ करना है कि AE ये जो है ये AD के बराबर है, मतलब ये दोनों साइड को आपको इक्वल प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड पॉइंट ABC को, मतलब एक सर्कल बनाया गया है जो कि पॉइंट AB एंड C से पास हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट के थ्रू एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो एक सर्कल है जो कि पॉइंट AB एंड C से पास हो रहा है, एंड ये सर्कल CD को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको बताना है कि AD इक्वल टू AE है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग अगर ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये साइड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसको प्रूफ करने इक्वल प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग सब एंगल का नाम देते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है एंड ये एंगल 4 है। ये देखिए ये आपका एंगल 1 है,
ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है एंड ये एंगल 4 है। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसका ये 4 एंड 1 एंगल अपोजिट है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये ए बी सी एंड ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी एंड ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंड ये देखिए ये एक लीनियर एंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक लीनियर एंगल फॉर्म होगा, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ये दोनों इक्वेशन से देखिए एंगल 4 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, इस इक्वेशन से एंगल 4 इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3। उसी तरह से इसमें देखिएगा तो एंगल 2 इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3, मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ से देखिए तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा क्योंकि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ए सी एंड बी डी आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर। एक सर्कल पे दो कॉर्ड है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि ए सी एंड बी डी डायमीटर है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसमें दो कॉर्ड बनाना है। ये दो कॉर्ड है ए सी एंड बी डी, ये दो कॉर्ड है। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड डायमीटर है, ये एक दूसरे को एक्चुअली बाइसेक्ट किया है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड डायमीटर है एंड उसके बाद आपको बताना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये जो ए बी सी डी फॉर्म हुआ ये एक रेक्टेंगल है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आपको इसको डायमीटर प्रूफ करने के लिए इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये जो कॉर्ड है इसने 90 डिग्री एंगल सस्टेन किया है। इसका मतलब कि ये कॉर्ड डायगोनल है, ये डायमीटर है जो कि सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक, आप जानते हैं ना कि एक सर्कल में एक डायमीटर सर्कल के एनी पार्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर इस कॉर्ड के द्वारा ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है तो प्रूफ हो जाएगा ना कि एक डायमीटर है। ठीक है, तो आपको इस एंगल को या इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है यहाँ पे इसको 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। इसको 90 डिग्री प्रूफ करने के बाद ये एक डायमीटर प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये सेंटर है मान लीजिए, तो हम लोग पहले ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल में देखिए ए ओ बी एंड सी ओ डी में देखिए ये ए ओ साइड हो जाएगा सी ओ के, क्योंकि ये कॉर्ड एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है यहाँ पे देखिए। एंड इसी तरह बी ओ इक्वल टू डी ओ हो जाएगा क्योंकि ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है। एंड ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी ओ डी के। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, एंड ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। ठीक है, तो यह एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया। ए बी सी डी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होता है वो एक पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ मान लीजिए कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा एंड उसी तरह से एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। एंड ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसका चारों वर्टेक्स सर्कल पे ही लाई कर रहा है, तो इसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू
180 हो जाएगा। उसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू भी 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल बी प्लस सी एंगल बी प्लस डी 180 है और एंगल बी और डी इक्वल है, तो एंगल बी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 है एंड एंगल बी एंड एंगल डी बराबर है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से एंगल ए बराबर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब सारा एंगल 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब कि ये जो कॉर्ड है ए सी, इसके द्वारा जो एंगल सस्टेन किया गया है सर्कल पे वो 90 डिग्री है, इसका मतलब कि ये डायगोनल है। उसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल ए भी 90 डिग्री है, जो कि कॉर्ड बी डी के द्वारा सस्टेन किया गया है। तो बी डी एक ऐसा कॉर्ड है जो 90 डिग्री का एंगल सस्टेन किया है सर्कल के पार्ट पे, इसलिए ये भी एक आपका डायमीटर हो गया। एंड ए बी सी डी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एक इस तरह से एक रेक्टेंगल भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रिएंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इट्स सर्कमफेरेंस डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द angles of the triangle DEF are 90 degree minus 1 by A, second angle 90 degree minus half B and third angle 90 degree minus half C। देखिए इसका डायग्राम, एक्चुअली इसका डायग्राम अच्छा से यहाँ पे बन नहीं पाएगा। कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ अ ट्रिएंगल, ए बी सी एक ट्रिएंगल है, तो ये तीनों का जो बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल, एक इस तीनों पॉइंट, ये देखिए तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर है ए बी सी, ये जो तीनों एंगल बना, ये तीनों का जो बाइसेक्टर है इस तरह से एक सर्कल से सर्कल पे आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, यही सर्कम सर्कल कहा जाता है। एट पॉइंट, देखिए ये पॉइंट डी है एंड ई है बी के ऑपोजिट, ये ई एंड ये एफ है। आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, ये जो नया सर्कल बना, ये जो नया ट्रायंगल बना, ये देखिए जो नया ट्रायंगल बना आपका डी ई एफ, इसके एंगल को आपको प्रूफ करना है कि जैसे ये जो एंगल बना ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी, ये प्रूफ करना है। एंड ये जो एंगल बना यहाँ पे ये आपको प्रूफ करना है 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए। इसी तरह से इसको आपको प्रूफ करना है 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल सी। तो हम लोग इसके डायग्राम को इंपोर्ट कर लेते हैं, इस पे बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए डायग्राम इंपोर्ट हो गया है, ये अपना ट्रायंगल था ए बी सी, अपना ट्रायंगल था पहले का, जिसमें बाइसेक्टर ए डी सी एफ एंड बी ई एक सर्कम सर्कल फॉर्म कर रहा है। एंड इससे जो नया ट्रायंगल बन रहा है ई एफ डी, इसके एंगल को आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, ये ऑपोजिट एंगल, एंड ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। उसी तरह से ये एंगल आपको प्रूफ करना है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, क्वेश्चन देखने में सिर्फ लेंदी लग रहा है। देखिए अब पहले हम लोग इस एंगल से लेकर के चलते हैं, एंगल डी। देखिए एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये एंगल आपका है एंगल ए डी ई, तो एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी एफ, ए डी एंड एफ, ये ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, एंगल ए डी ई जो फॉर्म हुआ है, ये जो यहाँ पे आपको आर्क दिख रहा है, इस आर्क के द्वारा ये एंगल सस्टेन किया गया है। ये देखिए इस आर्क के द्वारा ये एंगल सस्टेन किया गया है। एंड ये जो एंगल है ये भी इसी आर्क के द्वारा सस्टेन किया गया है। ये देखिए ये ए ई आर्क नहीं, ये एंगल को और ये एंगल को सस्टेन किया है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए डी ई इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस इक्वल टू एंगल ए
बी ई ये लिखा जा सकता है। एंड ये जो एंगल ए बी ई है, ये जो एंगल ए बी ई है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, क्योंकि ये एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है। बी ई जो है बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इस एंगल को हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं। एंगल ए बी ई को हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं, तो एंगल ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब इस ट्रायंगल, इस एंगल को देखते हैं। ये जो नया एंगल, ये जो यहाँ पे एंगल है ए डी एफ, ये जो ए डी एफ एंगल है, ये आपको इस आर्क के द्वारा बनाया गया है। ए एफ आर्क के द्वारा एंगल ए डी एफ बनाया गया है। एंड एंगल ए सी एफ जो है, ये भी इसी आर्क के द्वारा बनाया गया है। देखिए ये एंगल एंड ये एंगल दोनों सेम आर्क के द्वारा बनाया गया है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी एफ एंगल ए डी एफ इक्वल टू एंगल ए सी एफ। एंड ये ए सी एफ, देखिए इस एंगल का, ये सी एंगल का सी एफ बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ए सी बी, ये जो सी एंगल है पूरा, इसका बाइसेक्टर है सी एफ, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एंगल ए सी एफ को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सी, तो इसको लिखा जा सकता है हाफ ऑफ एंगल सी। यहाँ पे हाफ लिखना भूल गया था, ये हाफ ऑफ एंगल सी हो गया। अब देखिए यहाँ से इस तीनों इक्वेशन से एंगल डी इक्वल टू क्या आएगा, एंगल ए डी ई, ये एंगल ए डी ई है, तो एंगल ए डी ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक है, एंड ए डी एफ, ये जो ए डी एफ है, ये ए डी एफ के बदले हम लोग लिख सकते हैं प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। अब देखिए एंगल डी इक्वल टू हाफ कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, अब ये एंगल बी प्लस सी, देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, देखिए जो ट्रायंगल बना ए बी सी, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। तो हम लोग बी प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ए, और ये यहाँ पे हाफ रहेगा एंगल डी इक्वल टू, ये देखिए हाफ, एंड इसका वैल्यू हमने पुट करा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, यहाँ से हटाइए इसको, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये डिवाइड हुआ तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। तो यही हमने अपने को प्रूफ करना था कि ये एंगल, नहीं सॉरी, ये एंगल, ये जो डी एंगल है, ये 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी एंगल को भी प्रूफ कर सकते हैं इजीली, जिस तरह से हमने इसको प्रूफ किया। जैसे ये देखिए, इस एंगल को देख लीजिए कि इस एंगल का है जो दोनों पार्ट है किस कॉर्ड के द्वारा सस्टेन किया गया है। इसको जैसे हमने अभी प्रूफ कर लिया, सेकेंड वाले को देखिए, इसको देखते हैं, नहीं ये प्रूफ करना है ना, इसको देखते हैं। इसमें देखिए ये जो दोनों एंगल है, देख लीजिए किस कॉर्ड के द्वारा, किस आर के द्वारा सस्टेन किया गया है। तो ये देखिए इसके द्वारा सस्टेन किया गया है, एंड इसी के थ्रू, इसी आर्क के थ्रू ये एंगल भी बनाया गया है। तो जिस तरह से हमने इधर किया था, उसी तरह से आपको यहाँ पे करना होगा कि ये दोनों एंगल जो है इक्वल होगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल बनाया जा रहा है इस आर के द्वारा बनाया जा रहा है, एंड ये एंगल भी इसी आर के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस तरह करके आप सारा ये बाकी दोनों एंगल को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ए एंड बी। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल एक दूसरे को पॉइंट ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। पी ए क्यू इज अ लाइन सेगमेंट बनाया गया है, पी ए क्यू इज ड्रॉन सो दैट पी एंड क्यू लाई ऑन द टू सर्कल। एक लाइन सेगमेंट है, पी ए क्यू एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पी एंड क्यू जो पॉइंट है दो सर्कल पे ही लाई कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि बी पी, ये जो बी पी है ये इक्वल है बी क्यू के।
तो ये बहुत आसान है। ये देखिए ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दोनों सर्कल का रेडियस सेम होगा एंड सेम है। तो ये जो कॉर्ड हमने ड्रॉ किया ए बी, ये दोनों सर्कल में सेम ही होगा, ठीक है। ये तो वैसे भी एक कॉमन कॉर्ड है ही, तो चूंकि ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल है तो ये जो कॉर्ड एंगल सब्सटेंड करेगा सर्कल पे, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ट्रिएंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो कॉर्ड दोनों ट्रिएंगल पे एंगल सब्सटेंड करेगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इस ट्रिएंगल में देखिए पी बी क्यू ट्रिएंगल में देखिए ये जो पी बी क्यू ट्रिएंगल बना, इसमें ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एक आइसोस्केलस ट्रिएंगल हो गया, जिसकी वजह से ये और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। आइसोस्केलस ट्रिएंगल का ऑपोजिट इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी ट्रिएंगल ए बी सी एक ट्रिएंगल है, ए बी एंड सी एक ट्रिएंगल है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी इंटरसेक्ट, प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल। देखिए सर्कम सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो कि एक ट्रिएंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर के पास करता है, तो ये एक सर्कम सर्कल है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए है एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बी सी का, तो ये सेंटर से होकर के पास करेगा। ये एक सर्कल हो गया ना, सर्कल में बी सी एक कॉर्ड है और बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से होकर के ही पास करता है, हम लोग जानते हैं। ये कह रहा है कि दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रिएंगल ए बी सी। तो ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये एक दूसरे को इस सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये सर्कल पे लाई करता है। तो ये मान लीजिए कि पॉइंट ई हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल के सेंटर से ये इसका भी डायग्राम हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा। ये डायग्राम इंपोर्ट हो गया। देखिए अपना ये ए बी सी एक ट्रिएंगल था जिसमें एंगल ए का बाइसेक्टर एंड ये बी सी कॉर्ड का बाइसेक्टर एक दूसरे से पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट डी है ये सर्कल पे लाई कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये सेम कॉर्ड के द्वारा सब्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ओ हो जाएगा, ठीक है। एंड ये दोनों ट्रिएंगल में देखिए ये और ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये कॉमन साइड है और ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्ट किया है। ये ओ ई जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ओ ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड का, इसीलिए सेंटर से होकर कहीं पास करेगा। तो ये और ये रेडियस हो जाएगा, ये कॉमन साइड हो जाएगा और ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एंगल ए और एंगल ओ इक्वल है, तो एंगल ए का हाफ जो है एंगल ओ के हाफ के बराबर होगा। बात समझिए, अगर ये एंगल बराबर है ये एंगल के, तो इसको अगर हाफ कीजिएगा एंड इसको भी हाफ कीजिएगा तो वो भी आपस में बराबर ही होगा। तो ये देखिए हाफ एंगल ए को हम लोग लिख सकते हैं बी ए डी। ये देखिए इस एंगल का हाफ, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए डी एंड हाफ ऑफ एंगल सी को ये जो एंगल ओ है इसके हाफ को हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ओ ई। तो ये हो जाएगा एंगल बी ओ ई। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये एंगल ट्वाइस होगा ना, ये और हाफ हो जाएगा। ये देखिए एंगल ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी होगा ना, ये दुगना होता है ना इसका, अगर ये एक्स है तो ये टोटल 2x हो जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा बाई 2। ये देखिए इसका हाफ और इसका हाफ आपस में, देखिए एक बार फिर से देखिए, ये देखिए एंगल बी ए सी इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल बी ओ सी का हाफ। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए अब दोनों तरफ हम लोग हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी बाई 2, ये हो जाएगा ना। अब हाफ ऑफ बी ए सी के हम लोग लिख सकते हैं बी ए डी, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग बी ए डी लिख सकते हैं। ये पूरे का हाफ ये हो जाएगा बी ए डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ
एंगल बी ओ सी, ये जो एंगल बी ओ सी है इसके हाफ को हम लोग लिख सकते हैं बी ओ ई, क्योंकि ये दोनों ट्रिएंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा बताते हैं। ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये सेंटर से होकर के पास करेगा। अब ये दोनों ट्रिएंगल में देखिए ये बाइसेक्ट किया है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये कॉमन साइड हो गया और ये रेडियस हो जाएगा सर्कल का। तो एस से ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी ओ सी इक्वल टू बी ओ ई, हम लोग लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ बी ओ सी, ये जो हाफ ऑफ बी ओ सी है इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ओ ई। अब देखिए क्या रिलेशन बना, ये बी ए डी ये जो एंगल है ये हाफ है दिस एंगल का, है ना। ये बी ओ ई जो एंगल बना है इसका हाफ है ये। तो ये कब पॉसिबल है, जब बी डी एक कॉर्ड होगा जो कि सेंटर पे जो एंगल सब्सटेन किया है, ये मान लीजिए कि 2x है, एंड ये जो एंगल सब्सटेन किया है अदर पार्ट ऑफ सर्कल पे ये x है ना। यहाँ पे हाफ का रिलेशन है ना, ये x है तो ये 2x हो जाएगा। तो ये कब पॉसिबल होता है, हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि एक आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल सब्सटेन करता है उसका हाफ एंगल सब्सटेन करता है अदर पार्ट ऑफ दी सर्कल पे। इसका मतलब बी डी एक कॉर्ड है, एंड बी डी एक कॉर्ड कब होगा, ये तभी पॉसिबल होगा, ये देखिए ये ओ ई एंड ए डी जो एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बी डी एक कॉर्ड होगा। एंड बी डी एक कॉर्ड है, इसका मतलब पॉइंट डी जो है सर्कल पे ही लाई कर रहा है। बी डी एक कॉर्ड है, सॉरी बी डी एक आर्क है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट डी सर्कल पे ही लाई कर रहा है। तो ये प्रूफ हो गया एंड ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।